सेक्टोरियल इंडेक्सेस का नाम तो सुना होगा, जैसे निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी पीएसयू हो गया, राइट। इसमें क्या होता है बेसिकली आपको पता चलता है कि निफ्टी बैंक अगर आप देखो तो उसमें पता चलेगा जितने भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं उसमें, राइट, जो अच्छे अच्छे बैंक हैं वहाँ पर आपको उसका रिटर्न दिखेगा। अगर आपको सपोज जानना है कि आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर चलने वाला है, उसके कौन से स्टॉक्स चलने वाले हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है बेसिकली कोई भी वेबसाइट पर, वहाँ पर जाके सेक्टोरियल इंडेक्सेस को चेक करना है। चलिए जानते हैं, और यहाँ से आप मस्त तरीके से ये पता कर सकते हो कि आने वाली टाइम में कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है, और उस सेक्टर्स के अच्छे स्टॉक्स में आप पैसा डाल के अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो बहुत तेज़ी से। जैसे इलेक्शन के पहले पीएसयू स्टॉक्स बहुत तेज़ी से चले थे, तो जिनको ये आइडिया होगा इस चीज़ का वो आसानी से पकड़ लिया होगा कि आने वाले टाइम में अभी कुछ टाइम पीएसयू स्टॉक्स का रैली होने वाला है। तो चलिए जानते हैं। आपको जाना है मनी कंट्रोल पर। ये देखिए मैंने मनी कंट्रोल खोला अभी, ये मैं मनी कंट्रोल वेबसाइट मैंने खोला ऐप। आप इसके वेबसाइट पर भी जा सकते हो या ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो एंड्रॉयड फ़ोन में। आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पर जाना है सीधा, आपको ये देख रहे हो इंडेक्सेस आपको दिख रहा है, इंडियन इंडेक्सेस पर आपको क्लिक करना है, राइट। यहाँ देखिए आपको सारा इंडेक्सेस दिख जाएगा, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप 100। इसके नीचे जो है आपको ये दिखेगा सेक्टोरल इंडेक्सेस। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको सीधा जाके सेलेक्ट करना है 1 डे के बदले 1 वीक। तो आप अगर 1 वीक सेलेक्ट करोगे तो आप नीचे जाके देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि निफ्टी ऑटो 1 वीक में सबसे ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिए हैं 8.53%। यानी निफ्टी ऑटो, यानी अभी ऑटो का जो भी स्टॉक सब है ना, ये सब अभी तेज़ी में होगा अगर आप जाके चेक करोगे तो। सपोज़ मैं इसे खोलता हूँ और यहाँ पर मैं बेसिकली जाके अगर स्टॉक्स को देखता हूँ तो आपको दिखेगा कि आज भी जो है भारत फॉग हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ये सब थोड़ा थोड़ा तेज़ी में है। तो इससे आपको ये समझ में आता है ना कि कौन सा सेक्टर में को पैसा लगाना चाहिए। सपोज अभी निफ्टी आईटी है, मैं जिसका बात करता हूँ हमेशा, ये अभी देखो तो 1 साल से कुछ खास इसने रिटर्न निकाल के नहीं दिया है। अगर मैं 1 ईयर पर करता हूँ और मैं अगर नीचे जाता हूँ तो अब देखो यहाँ पर निफ्टी ऑटो ने सबसे ज़्यादा रिटर्न निकाल के दिया है। निफ्टी आईटी जो है कुछ खास 22% मात्र रिटर्न निकाल के दिया है। पीएसयू बैंक्स, क्योंकि अभी पीएसयू में बहुत ज़्यादा रैली हुई थी, 82% का रिटर्न है। फार्मा 54% का रिटर्न है। उसका निफ्टी रियलिटी जो है ये आपको देखिए 120% का रिटर्न है। निफ्टी मीडिया 14 और निफ्टी एनर्जी, ये जो एनर्जी स्टॉक सब है इसमें 68% का रैली है। तो एक ईयर में जो है आपको दिखेगा कि वही सब, आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर में सबसे ज़्यादा आप रिटर्न निकाल के दिया। ऑब्वियसली वैसे ही स्टॉक्स में भी पैसा बना होगा। तो अभी अगर आप देखोगे ना 1 वीक, इसलिए मैं 1 वीक बोल रहा था कि 1 वीक में आपको ये समझ में आएगा कौन सा सेक्टर जो है अब चलने को है, यानी कौन सा सेक्टर जो है अब तेज़ी पकड़ सकता है। तो आप देखोगे निफ्टी आईटी जो है ये अब धीरे धीरे तेज़ी पकड़ रहा है। इसमें 7% का मतलब निफ्टी पीएसयू बैंक में भी थोड़ा थोड़ा रैली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली पीएसयू में जो है अब उतना रैली नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि ये जो रैली होता है बेसिकली इलेक्शन के पहले का रैली होता है। तो आपको अब ध्यान देना है निफ्टी आईटी पर। और मैं आपको यहाँ मैं सर्च करता हूँ निफ्टी आईटी के उस स्टॉक्स को। अगर मैं लार्ज कैप स्टॉक को सर्च करता हूँ, टीसीएस के प्राइस, आप देखो 5 डेज़ में आपको लगभग 4% का यहाँ पर तेज़ी है। 1 मंथ में फिर आप देखोगे नेगेटिव में है, 6 मंथ में कुछ खास नहीं है, ईयर टिल डेट में भी कुछ खास नहीं है, 1 ईयर में भी कुछ खास मतलब मात्र 20% का रिटर्न है, 19% का। तो इससे क्या पता चलता है ना कि कौन सा सेक्टर अभी आगे बढ़ने वाला है। ऐसे में अगर मिड कैप में लूँ, मैं अगर टालना प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ, ये भी एक आईटी सेक्टर है, तो यहाँ भी देखो आज थोड़ा तेज़ी है, 5 दिन में देखिए 9% का तेज़ी है। तो इससे आपको समझ में आ सकता है कि कौन से सेक्टर में मुझे पैसा लगाना है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है, पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, या फिर आपको सपोज़ 1 साल 6 महीने के लिए भी पैसा लगाना है ना, मतलब लॉन्ग टर्म में पैसा अगर आप नहीं लगाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म पैसा नहीं लगाना चाहते हो, शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहते हो ना, तो आपको ये पहले पता करना होगा कि कौन सा सेक्टर भागने वाला है, और उसी का तरीका मैंने आपको बताया। अगर आप इस तरीके से पैसा लगाते हो ना तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका पैसा अच्छे से ग्रो होगा, आपको अच्छा खासा रिटर्न वहाँ से निकलेगा। आपको पहले सेक्टर चूज़ करना है, उस सेक्टर में फिर आपको रिसर्च करना है कि उस सेक्टर में, सपोज मैं आईटी सेक्टर की बात करूं, अभी आईटी सेक्टर में मैं देख रहा हूँ बाउंस बैक हो रहा है, तो अगर आईटी सेक्टर में
में बाउंस बैक हो रहा था। आईटी सेक्टर के कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, अगर आप लार्ज कैप की बात करो, मिड कैप की बात करो, ऑब्वियसली लार्ज कैप उतना रिटर्न निकाल के नहीं देगा, तो आपको उम्मीद लार्ज कैप से ज़्यादा नहीं रखना। अगर आप लगाते हो सेफ्टी है लार्ज कैप में, लेकिन अगर आप वहाँ से सोच रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न निकलेगा, तो वहाँ से नहीं होगा। मिड कैप में अच्छा खासा रिटर्न निकल सकता है, स्मॉल कैप में बहुत तगड़ा रिटर्न निकल सकता है, लेकिन वहाँ रिस्क ज़्यादा है। तो आपको बेसिकली थोड़ा रिसर्च करना होगा, अपना रिसर्च करना होगा। उसके बाद जो आप ईजिली फाइंड कर सकते हो कहाँ मुझे पैसा लगाना है, और एक मैं वीडियो इस पर भी बनाऊंगा कि कैसे आप एलोकेशन कर सकते हो अपने मनी का मिड कैप, स्मॉल कैप और बाकी सब स्टॉक्स में। तो थैंक यू, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।